प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत रस से संबंधित पाठ्यवस्तु का अध्ययन करेंगे। आज हम रस के अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। रस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि कारणों से रस रूप में परिणत होते हैं। काव्य आनंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की जो परिभाषा दी है उसमें लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। कहने का अर्थ ये है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव होता है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं। जैसे प्राण के अभाव में शरीर का कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार रस के अभाव में काव्य की भी कोई महत्ता नहीं। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है, वही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न करके समाधि स्थिति में पहुंचा देता है। इसलिए रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। रस से काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस के रूप में जानते हैं। रस के जो अवयव हैं जिनसे रस की निष्पत्ति होती है उनमें पहला है स्थायी भाव। यह वे भाव होते हैं जो प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सुषुप्त अवस्था में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां या उचित कारण सामग्री प्राप्त हो जाती है तो ये जागृत होकर के रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुषुप्त अवस्था में होते हैं, विद्यमान रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये स्थायी रूप से प्रत्येक हृदय में होते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां या उचित कारण प्राप्त होता है या उचित कारण के उपस्थित होने पर ये जागृत होकर के रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। प्रारंभ में रसों की संख्या 9 मानी गई है और ये है रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय और शोक। ये स्थायी भाव है और इन स्थायी भावों से जो हमारे रस निष्पित होते हैं वो इन्हीं स्थायी भावों से होते हैं। प्रत्येक भाव से संबंधित एक रस होता है। जैसे रति से श्रृंगार रस, उत्साह से वीर रस, क्रोध रौद्र रस, जुगुप्सा से विभत्स रस, विस्मय से अद्भुत रस, निर्वेद से शांत रस, हास से हास्य रस,
भय से भयानक रस और शोक से करुण रस। इसके अतिरिक्त साहित्यकारों ने, विद्वानों ने दो रसों की और चर्चा की है, जिसमें संतान विषयक रति जो स्थायी भाव है उससे वात्सल्य रस और भगवद विषयक जो रति है उस स्थायी भाव से भक्ति रस की परिणति बताई गई है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, अतः मूलतः 9 रसी माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार को हम रस राज के तौर पर जानते हैं। श्रृंगार को रस राज कहा जाता है। दूसरा है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण। स्थायी भावों को जगाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव जागृत हो जाता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव कारण मात्र है जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं। विभाव के 2 भेद माने गए हैं, 2 प्रकार माने गए हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम के हृदय में सीता को देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो यहाँ राम आश्रय है और सीता आलंबन है। यानी आलंबन का कारण जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है। सीता को देखने से राम के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो गया। यहाँ सीता आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 घटक आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। यहाँ राम की चेष्टाएं सीता के रति भाव को उद्दीपन करेगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही उद्दीपन हैं। इस तरह विभाव के 2 भेद माने गए हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव और अधिक रस प्रक्रिया को तेज करता है। अनुभाव स्थायी भावों के जागृत होने के बाद उत्पन्न होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। अनु और भाव, अनु का मतलब बाद में और भाव स्थायी भावों के जागृत होने के बाद उत्पन्न होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। विभाव के बाद आने से इन भावों को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती है। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा, अनुभावो भाव बोधकः, भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव जागृत हुआ है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं
जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव जागृत हुआ है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के मुख्यतः भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने हैं। पहला आंगिक, जिसको हम कायिक भी कहते हैं। आंगिक शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। आंगिक या कायिक, कायिक यानी काया, और काया शब्द का अर्थ है शरीर। ये शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। कहने का मतलब आश्रय की चेष्टाएं है वो शारीरिक चेष्टाओं से प्रकट होता है। वाचिक, ये वाणी से प्रकट होते हैं। आश्रय की बोली गई वाणी से जो प्रकट होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं, जिनको हम वाचिक कहते हैं। सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतः हो जाती है, और स्वतः हो जाने के कारण ये सात्विक है। जैसे स्वेद, पसीना आ जाना, कंप, शरीर में कंपन होना, रोमांच, शरीर का अंग अंग रोमांचित होना, स्तंभ, जड़वत हो जाना, स्वरभंग, स्वरभंग से आश्रय ये है कि आवाज में एकदम रुक जाना, अश्रु, आंसू आना, वैवर्ण्य, शरीर का रंग बदल जाना, और प्रलय, बेहोश हो जाना। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी वे चेष्टाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण या वश नहीं होता है, सात्विक अनुभाव कहलाता है। इसमें एक आहार्य भी माना जाता है, और आहार्य में वेशभूषा और अलंकरण इत्यादि आते हैं। इस तरीके से अनुभाव वे क्रियाएं हैं जो भाव का बोध कराने वाले कारण के रूप में जानी जाती है, और आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव जागृत हुआ है, अनुभाव कहलाती है। संचारी भाव, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव दोनों एक हैं। संचरणशील होने के कारण इन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ निश्चित रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि एक व्यभिचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ चला जाता है, अतः इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले, यानी जो हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है, उस स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों की संख्या जो 33 मानी गई है वो इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। इस तरीके से संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव विभिन्न रसों में संचरण करते हैं, यथा हर्ष वीर रस में भी आता है और श्रृंगार रस में भी आता है। इस तरह रस के प्रमुख रूप से 4 अवयव है:
भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति भरत। धन्यवाद। कोई नहीं।